हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। और जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉक्सिकोलॉजी की स्टार्टिंग करवाया था, तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी फॉरेंसिक ड्रग एनालिसिस क्या होता है। अभी 3-4 दिन से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी बिकॉज ऑफ मेरे को वायरल था, तो वायरल की वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो अब मैं कंटिन्यूसली चीज़ें कंटिन्यू करूँगी। अब मेरी हेल्थ ओके है। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉरेंसिक ड्रग एनालिसिस से। ये हमारा सबसे पहले हमें अगर यूनिट 4 के लिए कवरअप करना है, यूनिट 4 को पूरा पढ़ना, तो उनका बेसिक्स पता होना चाहिए। अब ड्रग एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या स्टेप और कौन से वाले ये जो कि हमारे यूनिवर्सली हम टेस्टेस यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी हो गए, कन्फर्मेशन हो गए, वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। और उन टेस्टेस में आप कैसे क्या करते हो, तो आप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ड्रग एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, द चैलेंजेस और डिफिकल्टीज ऑफ फॉरेंसिक ड्रग आइडेंटिफिकेशन कम्स इन सेलेक्टिंग एनालिटिकली प्रोसीजर दैट विल एंश्योर अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। मतलब जो हमारे बहुत सारे, अब कोई भी ड्रग एनालिसिस करते हैं हम, तो हमारे सामने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है, चैलेंजेस आती है। किस चीज़ में? सबसे पहले तो हमें यही पता लगाने में कि ये कौन सा ड्रग है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि अगर कोई पर्सन ड्रग से मरा है तो हमें कैसे पता भाई कौन से ड्रग से हो रहा है। तो हमें पहले उसके आइडेंटिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सबसे बड़े चैलेंज यही होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन करना। और आइडेंटिफिकेशन जब करता है वो हमारे जो प्रोसीजर ढूंढते हैं, कौन सा वाला प्रोसीजर इसके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि अगर हमारा प्रोसीजर ही रॉन्ग होगा तो क्या हमारा सैंपल भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सैंपल भी तो लिमिटेड अमाउंट में होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आप टेस्ट पे टेस्ट कर रहे हो, डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो। अब डिस्ट्रक्टिव से क्या मतलब है? डिस्ट्रक्टिव हमारा वो होता है जो कि ख़राब हो जाती है, सैंपल को ख़राब कर देती है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव टेक्निक यूज़ कर लेंगे तो सैंपल ख़राब हो जाएगा, तो फर्दर हम रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होगा हमें ड्रग का आइडेंटिफिकेशन करना। और जब हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसका सेलेक्टिंग प्रोसीजर करना है, कौन से वाले प्रोसीजर से हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। और हमें क्या इंश्योर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। कौन से ड्रग का कौन सी स्पेसिफिक चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है। आपको पता है, आप कुछ भी कंज्यूम करते हो, कोई पॉइजन भी आपने कंज्यूम किया है या कोई ड्रग आपने कंज्यूम किया है, तो वो अंदर जाके मेटाबोलाइज हो जाएगा। मेटाबोलाइज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मेटाबोलिज्म हमारी वो टेक्निक है जो भी हम जिस फॉर्म में ले रहे हैं वो आगे जाके टूट जाती है दो अलग पार्ट में। लाइक हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बाद में अपना कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में अपना, है ना। अल्कोहल पीते हैं, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है लीवर के थ्रू। तो वही मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या वो बाय प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो बाय प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ड्रग कैसे आइडेंटिफाई होगा वो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। वही हमारा ड्रग एनालिसिस के लिए बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट चैलेंज आ जाता है। बट अगर हम अच्छे से कर देते हैं तो हमें मेन रीज़न पता चल जाता है। अब दिस प्लान और स्कीम ऑफ एनालिसिस इज डिवाइड इन दो फेजेस में ये डिवाइड है। फर्स्ट हम करते हैं प्रीलिमिनरी एंड सेकंड हम करते हैं कन्फर्मेटरी। प्रीलिमिनरी में हमारे क्या होता है, प्रीलिमिनरी हमारी प्राइमरी हो गई, जो हम सबसे पहले करते हैं कि हमें लगाना कि वो कौन सा हमारा ड्रग हो सकता है, कौन सा सैंपल हो सकता है। उसके बाद हम उसका कन्फर्मेशन। अब आप लोग क्राइम सीन पे जाते हो, वहाँ पे रेड कलर का कुछ पड़ा है, ठीक है, रेड कलर में है। अब उसको आप देखते ही ये थोड़ा ना कहोगे एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, नहीं, दिस इज़ अ ब्लड। आप पहले उसको आईआर यूज़ करके, यूवी यूज़ करके, लाइट डाल के, उसका प्रीलिमिनरी टेस्ट करके, बेंजोडिन हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है ना, तो उसको यूज़ करके हम इसको बताएंगे कि हाँ ये ब्लड है। उसके बाद हम इसके कन्फर्मेटरी पे जानते हैं, जो टीचमेंट ओटेकमाया हमारा टेस्ट होता है। वैसे ही हमें ड्रग में प्रीलिमिनरी टेस्ट करना पड़ता है, जो कि नॉन स्पेसिफिक एंड प्रीलिमिनरी इन नेचर टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी टू अ मैनेजेबल नंबर। ठीक है, अगर प्रीलिमिनरी, अब हर ड्रग के लिए अलग अलग प्रीलिमिनरी है, ठीक है, हर ड्रग के लिए। ठीक है, हमारे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर होता है, उसके पास 100 से भी अबव जो केमिकल होते हैं हमारे उनके पास, तो उससे हम पहले पता लगाएंगे कि कौन सा हो सकता है, थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, फिर उसके लिए हम वो क्या नाम है, प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं। फिर अगर हमें पता चल जाता है हाँ होप सो ये यही हो सकता है, तो उसने क्या कर दिया, नंबर्स कम कर दिए उसके। अभी तो वो थाउजेंड्स में हमारे सामने आ रहा है, तो प्रीलिमिनरी से हम उसकी वो करते हैं कि उसका मैनेजेबल ग्रुप में लेके आते हैं कि हाँ इस ग्रुप के अंदर ये ड्रग मिल सकता है। हेलुसिनेशन का आ जाए तो हेलुसिनेशन का आप बता सकते हो, कैनबिस के रिगार्डिंग आ जाए तो कैनबिस का बता सकते हो। तो उसके अंदर उसकी क्या क्या फॉर्म होती है वो चीज़ हम देख लेते हैं। फिर हम जाते हैं कन्फर्मेशन टेस्ट के लिए। दैट इज़ अ सिंगल टेस्ट
दैट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस। ये हमारा सिंगल टेस्ट होता है। लाइक पहले हमने प्रीलिमिनरी कर लिया बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करके, फिर अब हमें आ गया कि अंदाज़ा हो गया कि हाँ ये ड्रग हो सकता है, तो हम उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कर देते हैं। वो स्पेसिफिकली बताता है और हमें इंश्योर कर देता है कि हाँ जो हमने किया है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये 2 स्टेप हम फॉलो करते हैं इसके अंदर। अब हमारा आता है फोरेंसिक ड्रग एनालिसिस। अब ड्रग एनालिसिस में हम स्क्रीनिंग करते हैं, कन्फर्मेशन करते हैं और कलर टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब कलर को हम कैलोमेट्रिक भी बोलते हैं। आप में से किसी को पता नहीं होगा, कईयों को कैलोमेट्रिक। ठीक है, ये जो टेस्ट होता है कैलोमेट्रिक, ये कलर के रिगार्डिंग होता है। तो काफ़ी बुक्स में आपका कैलोमेट्रिक टेस्ट लिखे होंगे, वो कलर टेस्ट होते हैं। एनालिस्ट यूज स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन सैंपल। जो एनालिस्ट होगा हमारा, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होगा, वो स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा, डिटरमाइन करेगा कि कौन सा वाला, आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा ड्रग प्रेजेंट है हमारा, जो भी विसरा हमने लिया होगा, अगर कोई फ्लूइड होगा, ठीक है, कोई लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, कोई आउटसाइड सोर्स होगा, कोई टी होगी, उसके अंदर ये पहले इंश्योर करना है हमें कि इसके अंदर कौन सा ड्रग प्रेजेंट है। अब हम स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, इसको ही हम दूसरी फॉर्म में बोल देते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट। यूज टू डिड्यूस द पॉसिबल आइडेंटिटी ऑफ अननोन सब्सटेंस। क्योंकि अगर हमारे पास लैब के अंदर आया है कोई भी सैंपल, तो वो हमारे लिए पहले अननोन है, हम एज आ एक अननोन के साथ भी उसे कंपेयर करके देखते हैं, पर वो तो हमारे लिए अननोन है, तो प्रीलिमिनरी उसकी पॉसिबिलिटीज़ को कम करता है, मैनेजेबल ग्रुप में लेके आता है, जिसकी वजह से हमें आगे फर्दर टेस्ट करने में ईजिली रहता है। ठीक है, ये स्मॉल एंड मैनेजेबल नंबर में अपने पूरी अननोन जो हमारे पास इतना बड़ा उसमें लगा लो, बहुत हम सोच रहे हैं इतने सारे के अंदर होगा, ठीक है, तो इतने छोटे से ग्रुप के अंदर ये ले आता है। ये हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसको हम प्रीलिमिनरी टेस्ट भी बोलते हैं। अब सेकेंड हमारा आ गया ए सीरीज ऑफ कलर टेस्ट, कैलोमेट्रिक टेस्ट जिसे बोलते हैं। इसमें प्रोड्यूस करेक्टरिस्टिक कलर फॉर द मोर कॉमनली एनकाउंटर इलिक ड्रग, जो इलिक ड्रग होते हैं। अब इलिक ड्रग कौन से होते हैं, इलिक ड्रग हमारे जो होते हैं वो 2 चीज़ों के फॉर्म करके बनते हैं। जैसे अल्कोहल इलिक्ट अल्कोहल भी आता है, जो कि जिसकी मतलब एक उसने ना फॉर्म को फॉलो नहीं किया कि कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, तो 2 चीज़ों के मिक्स से जो इलिक्ट बनता है, ठीक है, मिक्सचर, जिसमें अडल्ट्रेशन भी हो सकते हैं, जिसमें अदर चीज़ें भी ऐड हो सकते हैं, तो वो इलिक ड्रग को एनकाउंटर करने के लिए कलर टेस्ट यूज़ किया जाता है। अब ये थोड़े से कलर्स हैं, वैसे आते नहीं है, ये मैंने इसलिए फ़ोटोज़ लगा दी कि आपको पता चले कि कलर से कैसे हम बता सकते हैं। जैसे MDA का हो गया, हमारा पर्पल कलर शो कर रहा है, एम्फटामाइन का रेड, अब आप एंटामाइन का याद कर सकते हो, MDMA का भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है, ठीक है। हीरोइन का आपको पता होना चाहिए, पिंकिश कलर का होता है। मॉर्फिन का आपको पता होना चाहिए, कोडिन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिथाइलोन का आपको भी पता, इसका भी पता होना चाहिए, ये भी हमारे ड्रग में आता है। मेस्कलिन ऑरेंज हो गया, नाम से ही आप देख सकते हो। ऑक्सीकोडोन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्प्रिन का भी आप देख लेना, ठीक है। ये थोड़े से आ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है आपके एज आ UGC नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके एग्जाम में भी कुछ मतलब जैसे इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी आपसे पूछ सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब इन माइक्रोक्रिस्टलिन, अब थर्ड टेस्ट आता है हमारा माइक्रोक्रिस्टलिन। माइक्रोक्रिस्टलिन टेस्ट क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ को क्रिस्टलिन फॉर्म में उसको देखते हैं, एक ड्रॉप ऑफ केमिकल रिएजेंट हम ऐड करते हैं और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग। अब हमने प्रीलिमिनरी कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया, हाँ अब कन्फर्मेटरी में जा रहे हैं ना, जब हम माइक्रोक्रिस्टलिन टेस्ट करते हैं, जो कि हम माइक्रो स्लाइड पे करते हैं, और जो हमारा ड्रग होता है एज ए क्रिस्टल फॉर्म में आता है, वो हाईली करेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्रग का बताता है, जैसे ये क्रिस्टलिन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है नैरो डाउन करने में। अच्छा, इसने पूरा क्रिस्टलिन शो कर दिया, ऐसा क्रिस्टल इसी ड्रग में दिखता है, तो हमें पता चल गया, हम एज अ रिजल्ट पे पहुंच गए, एज अ कंक्लूजन पे पहुंच गए। अब फोरेंसिक ड्रग एनालिसिस द स्पेसिफिक टेस्ट, जो हम स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, जो कि हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट लगा लो आप, ठीक है। आफ्टर प्रीलिमिनरी टेस्टिंग, जो हमने स्क्रीनिंग टेस्टिंग किया है, फोरेंसिक केमिस्ट यूज मोर स्पेसिफिक टेस्ट आइडेंटिफाई अ ड्रग सब्सटेंस टू द एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल अदर नॉन केमिकल सब्सटेंस। अब उसने सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट कर लिया, जो भी हमारा फोरेंसिक केमिस्ट और जो फोरेंसिक एनालिस्ट होगा, वो हमें क्या करेगा, स्पेसिफिक टेस्ट लगाएगा उसके ऊपर, जिससे वो नॉन सैंपल के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है। साथ साथ उसको कंपेयर भी करता रहेगा कि ये वाला यूज़ किया है तो ये आया है तो हाँ, इज़ इट ओके, दिस इज़ हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। अब इसमें एक हमारे आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी हमारी बहुत यूज़ होती है इसके अंदर, ड्रग एनालिसिस के अंदर। इज़ अ मीन ऑफ सेपरेटिंग एंड टेंटेटिवली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। ये हमें
हेल्प करते हैं। ये आपको पता है क्रोमेटोग्राफी हमारी कौन सी टेक्निक है जो सेपरेशन पे काम करती है, ठीक है, सेपरेट कर रही है दो चीज़ों को। अब दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए जो सी इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक आ जाती है। एब्जॉर्प्शन आ गई, एब्जॉर्प्शन आ गई, आयन एक्सचेंज हो गई, एड्जॉर्प्शन हो गई, ये सारी की सारी टेक्निक होती है अदर। इसका मेनली पर्पज होता है दो चीज़ों को सेपरेट करना, ठीक है। टेंटेटिवली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, क्योंकि ड्रग कभी भी आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, कभी भी नेवर फाइंड इन अ क्राइम सीन इन अ प्योर फॉर्म। तो प्योर फॉर्म में आपको कभी ड्रग नहीं मिलता, तो आपको उसको सेपरेट आउट भी करना पड़ता है, तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ होते हैं। अब एक हमारे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, ये भी हमारे ड्रग के लिए यूज़ होते हैं, पर ये हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो हम इसको बहुत कम फॉलो करते हैं लैब के अंदर। ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बोल देते हैं इसको, और थिन लाइन क्रोमेटोग्राफी भी बोल लेते हैं। यूजेज अ सॉलिड स्टेशनरी फेज। अब जब भी क्रोमेटोग्राफी की बात होती है, एक स्टेशनरी फेज होती है, एक हमारी मोबाइल फेज होते हैं। स्टेशनरी फेज हमारी वो होती है जिसपे हमारा सैंपल रन कर रहा है, ठीक है, जिसपे हमारा सैंपल रन कर रहा है, ठीक है। और जो मोबाइल फेज होते हैं, जो सैंपल रन कर रहा है, ठीक है, वो हमारी मोबाइल फेज होती है। तो जिस पे सैंपल रन कर रहा है वो हमारी स्टेशनरी फेज होते हैं। तो सॉलिड फेज हमारी स्टेशनरी फेज हो गई, जैसे ये हमारी शीट लगी हुई है, एक पेपर की जो शीट लगी हुई है, ये हमारी सॉलिड फेज हो गई, ठीक है। और हमारी दूसरी, यूजली कोटेड ऑन टू अ ग्लास प्लेट एंड अ मोबाइल लिक्विड फेज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। अब मोबाइल फेज इसके अंदर से फॉलो रन करेगा, ठीक है, सॉलिड फेज और मोबाइल फेज, ये दो चीज़ हमारी यूज होती है। जैसे आप इन पिक्चरों में देख रहे हो, एक लाइन इल्यूएंट हो गया जो कि हमारा लिक्विड होता है, एक लाइन खींचते हैं जो कि 5 mm के ऊपर होती है, उसके बाद रन करता है। एक हमारा नॉन होता है, एक अननोन होता है, एक जिसका आपको पता ही नहीं है। तीन को मतलब आप रेफरेंस सैम्पलिंग के लिए जो यूज़ करते हो, तीन आप डॉट लगाते हो, वो तीनों रन करते हैं। जैसे आप इस पेपर में इजीली देख पा रहे हो, कलर से हम पता लगा लेते हैं कि हाँ ये कन्फर्मेटरी है, ये हो सकता है, बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हमारे लैब में ज़्यादा इसको फॉलो नहीं किया जाता। अब क्रोमेटोग्राफी के बाद हमारी आता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय केमिकल सब्सटेंस, जो कि केमिकल्स जो आते हैं उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है सब्सटेंस का। अब जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है, जैसा आपको इस पिक्चर में इजीली दिख रहा होगा कि यहाँ से हमारा सैंपल आ रहा है, ये हमारा डिटेक्टर लगा हुआ है। डिटेक्टर के बाद ये आपको नॉर्मली मैं कॉमन उसमें बता रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा उसमें मत जाना कि अभी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, नॉर्मली बताती हूँ। हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर एक होता है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से जब लाइट जाती है, मोनोक्रोमेटर लगा होता है। मोनोक्रोमेटर क्या करता है, इसके अंदर हमारा ग्रेटिंग और प्रिज्म होता है, ठीक है, जो कि हमारा जो भी लाइट सोर्स आते हैं उसको सेलेक्ट करके सेंड करते हैं, ठीक है। मोनोक्रोमेटर से हमारी लाइट सेलेक्ट होकर निकल जाती है, क्योंकि अगर लाइट सोर्स से बहुत सारी वेवलेंथ की बहुत सारी लाइट आ रही है तो वो उसको नैरो करके थोड़ी सी फॉर्म में आगे भेजती है। तो मोनोक्रोमेटर का ये काम होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारा कई बार मिरर भी यूज़ कर लेते हैं, लेंस भी यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद एडजस्टेबल अपर्चर लगा होता है, ये जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये हमारा एक कर्वेचर है, कर्वेचर से हमारे फिर बाद में ये भी एक लाइट के फॉर्म में ही होता है। फिर कर्वेचर के ऊपर ही हम एक सैंपल रखते हैं, ठीक है, ये सैंपल रखा है। अब सैंपल से लाइट पास हो गया, हमारा जो हमारी ये फोटो रजिस्टर होता है, फोटो रजिस्टर पे जाती है। फिर हमारा एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर क्या होता है, जो लाइट को पास होने देता है आगे फर्दर, ये हमें आउटपुट दे देता है, ठीक है। अब यही चीज़ें आउटपुट आने के बाद हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको डिटेक्टर पे शो करवाते हैं। अब हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या चीज़ है, हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में सारे के सारे डिटेक्टर्स हैं। हर जितनी भी टेक्निक आपको उसके डिटेक्टर और लाइट सोर्स का पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपको देख लिया, लाइट सोर्स है, ये हमारा सैंपल है, इसके बीच में ये सारे प्रोसीजर होते हैं। एनालिज जो हमारा एम्पलीफायर हो गया, उसके बाद इसने रीडिंग अपनी दे दी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यही पूरा इसका प्रोसीजर है, ठीक है। जैसे इसने आपने देख लिया, बिल्कुल लाइट ऐसे है। प्रिज्म और ग्रेटिंग हमारे यहाँ पे होता है, कुछ भी हो सकता है इस फॉर्म के। तो ये हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, जो कि हमारा बहुत बार यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर काफ़ी टेस्ट्स में हमें यही यूज़ करना पड़ता है। अब और फॉरेंसिक लैबोरेटरी यूज़ यूवी एंड आईआर। यूवी और आईआर भी बहुत यूज़ किया जाता है। अब आईआर को थोड़ा सा रिप्लेस करके एफटीआईआर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। एफटीआईआर हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है,
सब कुछ ऑल ओवर एवरीथिंग कंप्लीट है उस वीडियो के अंदर। आप FTR एक बार पढ़ लोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा कॉमनली यूज़ किया जाता है टू करेक्टराइज केमिकल कंपोनेंट, ठीक है, केमिकल कंपोनेंट को करेक्टराइज करने के लिए। अब इसका भी ये पूरा टेक्निक है कि सोर्स है, लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से सैंपल पे जा रही, सैंपल पे जाके एंट्रेंस स्लिट पे डिस्पर्सिव डिवाइस होता है, फिर डायोड एरो, और ये हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है। ये सारे के सारे प्रोसीजर ऐसे ही हैं। आपने FTR में आपने मिरर, मैंने आपको मिरर के बारे में पढ़ाया था, एक एडजस्टेबल मिरर होता है, एक अपना फिक्स मिरर होता है, तो इसमें भी सेम वैसे ही है, ठीक है। अपनी जहाँ से भी अपना जो सोर्स है, अब ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से गई है, ये हमारे वो लगा हुआ है फिक्सिंग करने के स्लिट के बाद मिरर पे जाते हैं। एक तो हमारी पूरी सैंपल वे से जाते हैं, ये हम कंपैरिजन करने के लिए, एक तो सैंपल से जा रही है, एक रेफरेंस जो हमने लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं होता, ये सिंपल जा रहा है। उसके बाद ये मिरर पे लग के आगे जाके स्लिट से पास होकर डिटेक्टर पे शो कर देता है, और डिटेक्टर पे जब शो करता है ये हमें पीक की फॉर्म में मिलता है। अब पीक से हम पीक जो हमने अपना डाटाबेस बना रखा है, ठीक है, लैब वगैरह में डाटाबेस होता है, उस डाटाबेस में इस पीक से हम बता सकते हैं कि कौन सा वाला ड्रग हो सकता है। तो यही बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है UV और IR, ये चीज़ आप याद रखना। अब IR स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री प्रोवाइड्स अ फार मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न, बहुत मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न देता है देन UV के कंपैरिजन में। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, IR का बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स माना जाता है, ये UV का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का पैटर्न किसका आता है, वो हमारा IR का आता है। बिकॉज डिफरेंट मटेरियल हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंट IR स्पेक्ट्रा, ईच IR स्पेक्ट्रम इज इक्विवेलेंट टू अ फिंगरप्रिंट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। जो एक एक ही आ रही है ना, एक पीक आ रही है, वो एज अ फिंगरप्रिंट। अब आपको पता है फिंगरप्रिंट को यहाँ क्यों लिया गया है। अब जो हमारी फिंगरप्रिंट होती है, ठीक है, ये हमारी वर्ल्ड हो गई, ठीक है। इसमें एक चीज़ का आपको दिख रहा है ना, हर जगह कुछ ना कुछ आपको पैटर्न देखने को मिलता है। वैसे ही इसमें IR जब यूज़ करते हैं, IR जब स्पेक्ट्रम देता है, हर एक चीज़ जो भी सैंपल में होगा, हर एक उसका आपको पीक प्रोवाइड कर देगा, और इन पीक के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वाला यहाँ पे हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ग्राफ की फॉर्म से मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही थी। और अब आने वाले टाइम में लाइक 2023 के जो फैब का एग्ज़ाम था, उसमें एक क्वेश्चन आया था क्रोमेटोग्राफी के बेस पे, जो कि एक टेबल बना के दिया गया था। तो आने वाले टाइम में आपको ग्राफ के बेस पे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, टेबल के फॉर्म में मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा इनको भी सीखना, मैं आपको सिखा दूंगी। और जो वो क्रोमेटोग्राफी के बेस पे जो क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको आने वाली कमिंग वीडियोज़ में आपको शो कर दूंगी। अब हमारी एक मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज़ करते हैं हम, कहते हैं ना GC-MS हो गई, क्रोमेटोग्राफी भी यूज़ हो रही है, MS भी, ये हमारा बहुत वैल्यू है। अब अगर एक आपको यूनिवर्सल आंसर बताती हूँ, कोई भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, और उसके ऑप्शन में आपको दे रखा है GC दे दिया, और गैस लिक्विड दे दिया, ठीक है, आपको क्रोमेटोग्राफी दे दी, और उसके बाद GC-MS दे दिया, तो आप बेफिक्र होकर MS वाली टेक्निक पे जाकर टिक कर सकते हो। क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक, अगर मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज़ हो रही है साथ में, तो वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है। मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करेक्टराइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय ऑब्जर्विंग देयर फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न होते हैं आफ्टर देयर कोलिजन विद अ बीम ऑफ हाई एनर्जी। अब MS हमारा क्या करता है, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये एक बीम देता है, ठीक है, बीम के ऊपर वर्क कर रहा है। बीम जो जाती है वो कोलिजन कर रही है, उससे टकरा के, या तो वो इमिट हो रही है या फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये वाले जो इमिशन और रिफ्लेक्शन वाली टेक्निक्स है, आपको मेरी शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगी, जो कि एक मिनट में कम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड है। आप उनको जाके देखना, आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर वो बीम से होकर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन शो करता है, जो कि हमें स्क्रीन के ऊपर दिख जाता है। ये सारा काम हमारा स्क्रीन के ऊपर होता है। ये भी हमें एक ग्राफ के फॉर्म में रिजल्ट देती है। अब कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग एविडेंस, अब ड्रग के रिगार्डिंग यही सारे टेस्ट है। आगे हम अगर पर्टिकुलर ड्रग पढ़ेंगे तो उनमें यही ऐसी टेक्निक्स यूज़ होंगी, यही नाम आएंगे, तो आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, फिर आप फर्दर उसको कर पाओगे। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग एविडेंस, अब आप कलेक्शन क्या कर रहे हो, द फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंश्योरिंग दैट द एविडेंस इज प्रॉपरली पैक्ड एंड लेबल्ड फॉर द लेबोरेटरी। जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर होगा, जो हमारा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर जिसे हम बोल देते हैं, उसे एंश्योर करना पड़ेगा उसने जो ड्रग की पैकिंग करी है ना, पैकिंग करी है, जो उसने आगे उसके ऊपर लेबल वगैरह लगाया है लेबोरेटरी के लिए, वो प्रॉपर है या नहीं है। जनरली कॉमन सेंस इज द बेस्ट गाइड, कीपिंग इन माइंड दैट द पैकेजिंग मस्ट प्रिवेंट द लॉस ऑफ द कंटेंट एंड क्रॉस कंटेमिनेशन। पैकेजिंग में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मांगते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए,
ठीक है, एक दूसरे के साथ नहीं मिलना चाहिए। आप बायोलॉजिकल भी कर रहे हो उसमें भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फिजिकल एविडेंस कर रहे हो उसमें भी नहीं होना चाहिए, और हमारा कोई भी एविडेंस छूटना नहीं चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ों को कीप इन माइंड, ये हमेशा हर एविडेंस के लिए आपके माइंड में रहना चाहिए। ऑफन द ओरिजिनल कंटेनर इन विच द ड्रग वाज सीज्ड विल suffice. All package must be marked with information that is sufficient to ensure identification by the officer is the future and establish the change of custody. मतलब कितनी क्वांटिटी है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, सारी चीज़ मेंटेन हो चाहिए, उसी के थ्रू हमारी चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन रहती है। ठीक है, उसको आप ब्रीच नहीं कर पाते, तो ये चेन ऑफ कस्टडी के लिए बहुत बड़ा वो हो जाता है। तो कीप इन माइंड ऑलवेज। अब कहोगे ये सारी चीज़ आपके क्यों ज़रूरी है, एग्जाम में इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 आपको ऑप्शन दे देंगे और क्वेश्चन में आ जाएगा कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग एविडेंस। इन चारों में से सबसे बेस्ट क्या होगा, तो सबसे बेस्ट हमारे यही होगा कि क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ एविडेंस भी नहीं होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती है, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्वेश्चन पूरा पेपर हमारा बेसिक चीज़ों से आता है, बट मैटर होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद अब मैं पढ़ाने लगी हूँ तो मेरे थ्रोट में है पेन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट, पता अभी मुझे पता नहीं, 3-4 दिन के अंदर मैं आपके लिए ले आऊँगी 2023 का फैब का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जिसमें आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चंस की दूंगी। ठीक है, सारा का सारा तो नहीं लेके आऊँगी, ऐसे ही 10 to 20 क्वेश्चन ले आऊँगी जो कि आप उसको कर लेना, अभी जो जून का एग्ज़ाम देने जाओगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आया तो गिव मी अ थम्स अप, एक लाइक दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।